O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों की शंकर लॉज की साप्ताहिक मीटिंग है और आज हमारे बीच वर्षा पटेल जी आई हैं जो कि अपने थॉट शेयर करेंगी। बहन वर्षा पटेल जी ने एमए इकोनॉमिक्स, बीएड और पीएचडी किया है और इनका सब्जेक्ट पीएचडी में था एग्रीकल्चर, क्रेडिट एंड डेवलपमेंट। वह गुजरात में एक सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और इन्होंने वर्ष 2005-2006 में थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया था। वर्तमान में वर्षा पटेल जी रोहित लॉज अहमदाबाद की प्रेसिडेंट हैं। अपने व्यस्त दिनचर्या के बावजूद इन्होंने समय निकालकर आज अपने को थॉट्स को शेयर करना चाहा है और हम लोगों के आग्रह करने पे इन्होंने मान लिया था। कबीर, कृष्णमूर्ति व थियोसफी। अब मैं वर्षा पटेल जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और हम लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर करें। दिल्ली थियोसॉफिकल फेडरेशन और शंकर लॉज के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। शंकर लॉज के प्रेसिडेंट जी, सेक्रेटरी राजीव सर और माथुर सर जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, तो प्रथम ही मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ कि इस कबीर, कृष्णमूर्ति और थियोसॉफी के इस पॉइंट पे मुझे बोलने का यहाँ पे एक अवसर दिया है। तो थैंक यू वेरी मच सर। आज का मेरा विषय है कबीर, कृष्णमूर्ति एंड थियोसॉफी। सर आवाज ठीक है? हाँ, आवाज ठीक है। ठीक है, तो अब हम विषय की ओर प्रयाण करते हैं। पहले हम एक झलक प्राप्त करते हैं कि कबीर जी, कृष्णमूर्ति जी, थियोसॉफी एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है। हालांकि हम सभी थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य होने के नाते कृष्णमूर्ति जी और थियोसॉफी के लिटरेचर से तो हम परिचित है ही है, पर फिर भी हम विषय की ओर हमारी एक सूत्रता बधी रहे, इसलिए हम थोड़ा एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देखते हैं। कबीर जी कौन है? तो हम सभी एज अ इंडियन सिटीजन, संत कबीर जी बनारस में हुए एक प्रसिद्ध संत है जिनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। लेकिन इनका जो जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार के घर में हुआ था, लेकिन समहाउ जन्म होते ही इनकी जो माता थी उन्होंने लोक ताला करके एक काशी के प्रसिद्ध तालाब के किनारे कबीर जी को रख दिया था। वहां से नीरू करके एक मुसलमान दंपति गुजर रहा था जिनको कोई संतान नहीं थी, तो वो इस कबीर जी को अपने साथ ले आए। इनका नाम रखा कबीर, जिसका एक सूफी अर्थ होता है महान। तो वो जन्म हुआ कबीर जी का ब्राह्मण कुटुंब में और इनकी परवरिश हुई मुसलमान घर में। कबीर जी ने वैसे तो कोई शिक्षा प्राप्त की है स्कूल में जाके, ऐसी कोई ध्यान में बात नहीं आई है, लेकिन इनके जो गुरु थे वो रामानंद जी थे। प्रत्यक्ष रूप में वो मुसलमान होने के कारण इनका स्वीकार नहीं किया था, लेकिन कबीर जी ने कहा जाता है कि अपने मीठे व्यवहार के कारण और अपनी बुद्धि चातुर्य का उपयोग करके उन्होंने अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था। और रामानंद जी ने फिर इनको प्रत्यक्ष तो नहीं पर परोक्ष रूप में स्वीकार किया था। बाद में कबीर जी वो अपने ही जो पिता का परंपरागत व्यापार था कपड़ा बुनने का, वही उन्होंने सीखा और बड़े होके वही उन्होंने किया। एक समय ऐसा कहा जाता है कि इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि वो जन्म से ही परम ज्ञानी थे।
लेकिन फिर भी ऐसे दंतावली में ऐसा कहा जाता है कि वो जब कपड़ा बुन रहे थे तो जो कपड़ा बुनने की जो एक परंपरागत मशीन है, इसमें है से तू ही तू ही तू ही एक आवाज आती थी। तो बस इसी आवाज को वो जो रोज सुनते थे और सुनते सुनते ही उन्होंने अपने जो मन है, इस मन का इनका लय हुआ था। और जब मन का लय हो जाता है तो हमारा जो आई है, इसके बारे में कृष्णमूर्ति बात करते हैं, तो इसका लय हुआ और इनको परब्रह्म के दर्शन हुए थे। कबीर जी ने अपने समय में काफी जो परंपराएं थी, रूढ़ियाएं थी, इसकी जो वास्तविकता था, इस पर जन समुदाय का ध्यान आकर्षित किया था और पोथी पंडित के कई झूठे जाल को उन्होंने प्रदर्शित किया था। तो इस तरह से कबीर जी एक समाज सुधारक भी थे और इनके भजन और इनके दोहे का अभ्यास करने से ये भी हम समझते हैं कि वो एक फिलोसोफर भी थे। तो एक कबीर जी की एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। लास्ट में कबीर जी का जो देहांत हुआ था, वो मगर करके एक जगह है, वहां पे उन्होंने था। और ऐसी लोक वायका है कि इस जगह पे अगर किसी का देहांत होता है तो वो नरक को प्राप्त होता है। तो कबीर जी ने अपने दोहे में और अपने भजन में और इवन अपने समग्र जीवन में उन्होंने बताया था कि भाई ईश्वर सब जगह है। जो सच्चा कर्मठ व्यक्ति है, जो सच्चा व्यक्ति है, तो वो इसके बात नहीं होती है। तो उन्होंने अपनी जो समाधि थी वो मगहर में जाके ली थी। तो ये उन्होंने एक अंधश्रद्धा की मान्यता का कैसे खंडन किया था। तो ये एक इनके व्यक्तित्व से एक बात आती है। अब हम बात करते हैं जय कृष्णमूर्ति की, जिसके बारे में हम सभी को थोड़ा परिचय है ही है, पर फिर भी जय कृष्णमूर्ति है वो तमिलनाडु के छोटे गांव मदनापल्ली के एक गांव में हुआ था। जिनकी माता का नाम है संजीव अम्मा और इनके पिताजी का नाम है नारायण अप्पा। सन 1895 में उनका जन्म हुआ था। इसके बाद वो कैसे एनी बेसेंट और लेट बीटर सर है, इनको एडप्ट करते हैं। फिलोसॉफिकल सोसाइटी की जो मास्टर्स है, मास्टर एम और मास्टर के एच, कैसे इनको एनलाइट मतलब एक ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो इनकी जो सोल है वो कई जन्मों से हायर हेरार्की के साथ जुड़ी हुई थी। तो 14 साल की उम्र में ही इस ओकल ट्रेनिंग के बाद उन्होंने एट द फीट ऑफ द मास्टर्स बुक लिखी थी, कि वो आज कई जिज्ञासुओं का पथ प्रदर्शित करता है। कृष्णमूर्ति का जो डेट हुआ था वो 1986 में अमेरिका में हुआ था। कृष्णमूर्ति की जो फिलोसॉफी है वो भी रियलिस्टिक है। वो भी किसी गुरु है, संस्था है, कोई परंपरा है, कोई मंत्र है, ऐसी कोई अवलंबित अवधारणा का वो आधार उन्होंने अपनी फिलोसॉफी में नहीं लिया है। और उनको जिस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिस तरह से 21 सेंचुरी में होना चाहिए, इसी तरह से उनको हुआ था। क्योंकि ज्ञान के कई मार्ग हैं, जैसे योग का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, तंत्र का मार्ग है, मंत्र का मार्ग है, ध्यान समाधि का मार्ग है, सहज समाधि का भी मार्ग है। तो इस तरह से कृष्णमूर्ति को डायरेक्ट परसेप्शन देखने की प्रक्रिया से ही किस तरह से इनको डायरेक्ट परसेप्शन हुआ था, तो वही उन्होंने अपने आजीवन अपने जहां जहां पे गए विश्व गुरु बन के, हालांकि उन्होंने अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया था, पर फिर भी उन्होंने पूरे विश्व के कई देशों में जाके उनको जिस तरह से ज्ञान हुआ था उसकी बात उन्होंने शेयर की थी। बाद में हम आते हैं थियोसॉफी एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफी क्या है? तो थियोसॉफी एक ग्रीक वर्ड है जो थियोस एंड सोफिया शब्द का सम्मिश्रण है। थियोस का मतलब है ब्रह्म और ईश्वर, और सोफिया का मतलब है ज्ञान। तो जो ब्रह्म का जो ज्ञान है, ईश्वर का जो ज्ञान है, इसी को हम थियोसॉफी कहते हैं। तो जब से हमारा इस अर्थ पे मानव जात का पदार्पण हुआ है, तब से या हो सकता है इसी के आगे की करोड़ों करोड़ों वर्षों के पहले जितने भी सभ्यताएं इस ग्रह पे आई और गई, तो तब से जो थियोसॉफी है वो है, इसकी जो ज्ञान की परंपरा चली आ रही है। तो 21 सेंचुरीज में जब लगा मानव जात को, जो हमारी हायर हायरार्की है, इनको लगा कि भाई जो मानव जात है इसको अभी हम संभाला नहीं जाएगा,
तो हो सकता है पुराना की सभ्यता की ओर फिर से वो भी एक डार्क फोर्स की ओर चली जाएगी। तो तब मास्टर की और मास्टर एम ने एक प्रयत्न किया था। तो इसी जो ज्ञान है थियोसॉफी का, तो उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से देने का एक प्रयत्न किया था। तो इसके लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1875 में, अमेरिका में न्यूयॉर्क में हुआ था। और शुरुआत के इनके जो दो फाउंडर थे, मैडम ब्लेवेट्स्की और कर्नल ऑलकॉट, इनकी मदद से थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। जो थियोसॉफी का जो ज्ञान है इसको वर्तमान समय में मानव समुदाय को किस तरह से दिया जाए, तो इसमें हम साइंस का और फिलोसॉफी का भी एक सम्मिश्रण देख सकते हैं। और लास्ट में 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेड क्वार्टर है इसको अडियार में, चेन्नई में ट्रांसफॉर्म किया था। और हमारा इंटरनेशनल जो हेड क्वार्टर है वहाँ अडियार में ही है। तो ये एक ब्रीफ समझ है जो मैं जाना मैंने कि कबीर जी कौन है, कृष्णमूर्ति कौन है, थियोसॉफी एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है। अब तीनों पॉइंट्स का हमने कॉम्बिनेशन किया है कि भाई व्हाई द कॉम्बिनेशन ऑफ कबीर, कृष्णमूर्ति एंड थियोसॉफी। तो थियोसॉफी जो बात बताती है थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से, तो वो रियलिस्टिक की बात करती है। कृष्णमूर्ति जो है इसको देखने और इसी में से अपनी समस्या का मूल ढूंढ के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि रियलिटी की ओर कैसे हम जा सकते हैं। कृष्णमूर्ति ने वैसे कोई गॉड, बुद्ध, मोक्ष, लिबरलाइजेशन ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने वक्तव्य में बहुत ही कम किया है। उन्होंने जो हायर कॉन्शियसनेस है, बुद्धत्व है, ईश्वर है, गॉड है, तो उन्होंने लाइफ यानी कि जीवन इस शब्द में ही सभी शब्दों को समाहित कर दिया है कि भाई जो लाइफ है, इसका जो फोर्स है, इसकी जो कंटिन्यूटी की है, जिसमें हम थियोसॉफी यूनिटी ऑफ लाइफ की बात करती है, तो वो उन्होंने बताई है कि जिसका हम अभी इसी वक्त, इसी क्षण कैसे जीवंतता पूर्वक इसका अनुभव कर सकते हैं। तो कृष्णमूर्ति ने भी थियोसॉफी की तरह रियलिस्ट की ही बात की है। कबीर, तो कबीर जी ने भी जो देखा, उन्होंने जो समझा, जो महसूस किया, इसको बिना तोड़े बिना मचोड़े एज इट इज जन समुदाय के माध्यम में अपने भजन और दोहे के माध्यम से उन्होंने बताया था। तो इस तरह से अगर कबीर ज्ञान के कई तरह तरह घाट के विभिन्न स्थान भी है, उन्होंने मानव जीवन की सूक्ष्मता का अध्ययन किए और सभी अवगुणों को सरल शब्दों में कृष्णमूर्ति की तरह समझाया। कबीर जी का जो दृष्टिकोण है बहुत ही वैज्ञानिक है। वो एकत्व के ऐसे बिंदु पर खड़े थे, दूता निकल आती है तो एक और मुसलमान, क्योंकि वो उनका जन्म हिंदू घर में हुआ था, परवरिश मुसलमान के घर हुई थी। तो आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि एक्चुअली वो हिंदू थे या वो मुसलमान थे, क्योंकि दोनों का सम्मिश्रण हम इसके व्यक्तित्व में देख सकते हैं। कबीर जी में जहां एक और ज्ञान निकल आता है तो दूसरी ओर भक्ति भी निकल आती है। एक और उन्होंने योग मार्ग की भी बात की है, तो एक और उन्होंने निर्गुण भावना की और दूसरी ओर सगुण भावना की भी बात की है। जैसे इनका एक दोहा है, तो वो बहुत ही हायर बात करता है कि भाई जाति हमारी आत्मा है, प्राण हमारा नाम है, अलग हमारा इष्ट है, गगन हमारा गांव है। कितनी बड़ी उन्होंने इस दोहे में बात कर दी है कि भाई जाति हमारी आत्मा है, हम ना ही हिंदू है, ना ही मुसलमान है, ना ही कोई और धर्म के हैं, ना ही हम स्त्री है, ना ही हम पुरुष है। क्योंकि पर्टिकुलर जब हम यूनिटी ऑफ लाइफ को टच करते हैं तो वहां पर कोई जाति पाति, कोई स्त्री पुरुष की बात नहीं आती है। हमारा जो जो सोल है इसी की बात आती है, और आत्मा की कोई जाति या कोई लिंग नहीं है। तो उन्होंने बता दिया है कि भाई जाति हमारी आत्मा है। इस तरह से कृष्णमूर्ति के प्रवचनों में हम देखते हैं कि कभी उन्होंने स्त्री या पुरुष, बूढ़े या यंग या ऐसे कोई, मतलब उन्होंने कोई तुलना नहीं की। जीवन एक कॉमन शब्द ही उन्होंने अपने
वक्तव्य में बताया है कि भी आप देखो, जीवन को महसूस करो, अपनी समस्याओं के मूल तक जाओ। तो इस तरह से उन्होंने देखने की बात की थी। तो करीब करीब इनका भी जो मेल है वो कबीर की जो बात है इनसे मेल आता है। फिर आगे कबीर जी बताते हैं कि प्राण हमारा नाम है, कि जब इस शरीर में हम आते हैं तो जो प्राणों के माध्यम से हमारी जो जीवादोरी है वो टिकी रहती है। और अलग हमारा इष्ट है, यानी कि हमारा जो मूल सोर्स है वो ईश्वर कहो, बुद्धत्व कहो, हायर कॉन्शियसनेस कहो, विश्व आत्मा कहो, गॉड कहो या सुप्रीम सोल कहो, तो वही हमारा इष्ट है। इसलिए उन्होंने कोई ईश्वर के नाम पर भी उन्होंने कोई तुलना नहीं की। और लास्ट में उन्होंने बताया है कि गगन हमारा धाम है, मतलब कि मृत्यु लोक है वो हमारा स्थायी स्थान नहीं है। तो ये बात कबीर जी ने और कृष्णमूर्ति ने किस बखूबी हमें बताई है। अब थियोसॉफी में इस बात को किस तरह से बताई है, तो थियोसॉफी में जो आत्मा की बात है, प्राणों की बात है, ज्ञाति बात की जो बात उन्होंने बताई है, तो थियोसॉफी यही थी। वर्षा जी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट एक कर मिनट। लीजिए। हाँ जी सर। सर अब आई? अब आ रही है, हेलो। ठीक है, अब आ रही है, अच्छा, ठीक है। तो थियोसॉफी की ये बात वर्तमान समय में थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा बताई गई है। जैसे कि जीवन क्या है और रूप का विकास किस तरह से होता है, यानी कि लाइफ एक लाइफ फोर्स है, और जब हम लाइफ जिस तरह से व्यक्त होता है तो इसके लिए इसको एक फॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो लॉ ऑफ डेवलपमेंट है, जिसमें हम शुरुआत में कैसे मिनरल किंगडम्स में आते हैं, इसके बाद हम प्लांटेशंस में आते हैं, इसके बाद एनिमल किंगडम में आते हैं, और फिर हम मनुष्य फॉर्म में आते हैं। तो उन्होंने इस बात को, जीवन को और रूप को विकास क्रम के सिद्धांत के माध्यम से बताया। इसी बात को मैडम लेविस्की ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स में भी बताया है कि भाई मानव के अंदर कोई ऐसा गूढ़ तत्व है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं, और इसके विकास की जो संभावना है वो बहुत ही अनंत है। तो जिसको कृष्णमूर्ति ने नाम दिया था जीवन। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी में पुनर्जन्म का नियम है, मतलब कि लॉ ऑफ रीबर्थ, कर्म का नियम है, जीवन और मृत्यु में मानव और मानव की अहम भूमिका किस तरह की होती है, और जीवन और मृत्यु का सहारा लेके मानव किस तरह से डेवलपमेंट करता है। फिर जो हमारी ट्रिनिटी है, लॉ ऑफ ट्रिनिटी किस तरह से कार्य करती है, तो इसी का कनेक्शन जो लाइफ है, इसके बाद कृष्णमूर्ति ने की है, कबीर जी ने की है। तो इसके इस ट्रिनिटी का जो सिद्धांत है जिसकी जिक्र सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स में किया है, तो वो किस तरह से कार्य करता है और किस तरह से जो हायर फोर्स है वो नीचे आता है और अपने आप को व्यक्त करने के लिए एक लिमिटेड फॉर्म में किस तरह से बांधता है, और फिर इसी फॉर्म का सहारा लेके हम कभी स्त्री पुरुष में आते हैं, कभी किस जन्म में हम छोटी उम्र में गुजर जाते हैं, किस जन्म में हम बूढ़ा होके गुजरते हैं, और किस तरह से हम डेवलप होते हैं। तो इसकी बात उन्होंने बताई है इसमें। फिर जीवन का विकास किस तरह से होता है, प्रकृति का सौंदर्य और संदेश क्या है, चेतना का विकास किस तरह से होता है, ईश्वर की योजना क्या है, और इस योजना में हम अपना कंट्रीब्यूशन किस तरह से देते हैं। तो थियोसॉफी में एक डिसाइपल का पाथ है, मतलब कि शिष्यत्व का जो पंथ है, तो इस पंथ का, इस मार्ग का चयन करके हम हमारे जो आगे जो एल्डर्स ब्रदर हो गए, जिसको हम जीवन मुक्त मास्टर्स कहते हैं, तो वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये बात थियोसॉफिकल सोसाइटी अलग अलग सिद्धांतों के माध्यम से हमें बताती है। और आफ्टर ऑल इसका जो हमारा जो डेस्टिनी है, चाहे हम शिष्य का मार्ग पसंद करें, डायरेक्ट कृष्णमूर्ति की तरह परसेप्शन का मार्ग पसंद करें, या कबीर ने कई मार्गों की बात की है, भक्ति की मार्ग की है, उन्होंने ज्ञान मार्ग की भी बात की है, योग मार्ग की भी बात की है, इवन मंत्र उन्होंने राम नाम का मंत्र, इसका भी महत्व बताया है।
तो किस मार्ग का चयन करके हम आफ्टर हमारी जो डेस्टिनी है इस पृथ्वी ग्रह की, तो इसको कहा किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो करीब करीब तीनों की जो थियरी है वो रियलिटी की और हमें किस तरह से ले जाती है, तो इस तरह से इसका एक कॉम्बिनेशन हमने करने का एक प्रयत्न किया। अब जे कृष्णमूर्ति की जो फिलोसॉफी है जिसके माध्यम से उन्होंने लिबरलाइजेशन की बात की, तो उन्होंने अपने जो दो एक कविता है उन्होंने इस बात को बखूबी बनाया है। एक छोटे बच्चों की एक किताब है कि भी बच्चों के साथ जे कृष्णमूर्ति, इनमें एक पोयम दी है, तो दोनों जो कविताएं है वो कृष्णमूर्ति की फिलोसॉफी को किस तरह से इंडिकेट करती है। जैसे यहाँ प्रियतमा से एक रूपता, एक इस टाइटल के अंदर उन्होंने अपनी फिलोसॉफी बताई है कि भी मेरा प्रियतम और मैं एक है। प्रियतम को यहाँ पे हम हायर है गॉड या कॉन्शियसनेस के रूप में भी ले सकते हैं कि भाई कैसे मैं और मेरा प्रियतम है वो एक है, यानी कि यूनिटी ऑफ लाइफ की उन्होंने बात की है। असी में है मेरा विश्राम, मेरा गौरव वैभव, क्योंकि इसमें सभी चीजों का अस्तित्व है। यानी कि मेरे अंदर जो है वो सामने वाले में भी वही है। जैसे उपनिषदों में हमें बताया गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो मेरे अंदर है वही इस विश्व में व्याप्त है। तो मुझे पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए, ईश्वर को या गॉड या जीवन या लिबरेशन को समझने के लिए बाहर कई जगह जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने को या मेरे अंदर जो छोटा सा विश्व बस रहा है इसको अगर मैं जान लेता हूँ तो पूरी जो सिस्टम है यूनिवर्स की वो मुझे समझ में आ जाती है। इसीलिए उन्होंने बताया कि सभी चीजों का जो अस्तित्व है और मैं सभी में हूँ, तो वही बात उन्होंने की है। मेरा प्रियतम और मैं एक रूप है, कोई अलगता नहीं है। यहाँ पे उन्होंने जो लव है इसके हाईएस्ट फॉर्म की भी बात बताई है। जैसे एक ओस बिंदु सिंधु में समा जाता, वैसे ही मैं मेरे प्रियतम के साथ एक रूप हो गया हो, यानी कि मैं अपने जो जीवन है या ईश्वर का हो तो इससे अलग नहीं हूँ। प्रियतम के हृदय की ओर एकमात्र पथ है, पथ गुजरता है तुमसे ही। यानी कि इस पथ को किस तरह से हम क्रॉस करेंगे, तो इसका जो मार्ग है वो हमारे अंदर ही। इसके लिए कृष्णमूर्ति बताते हैं कि यू आर द वर्ल्ड, आप ही विश्व हो। तो इसका जो मार्ग है विश्व को समझने का, अपने आप को समझने का, तो वो मार्ग कहीं और जगह नहीं है, वो मार्ग हमारे अंदर ही समाहित है। बस बात है इसको ढूंढने की। तुमसे ही स्वयं, तुम्हारा ही हृदय किस तरह से इसमें व्याप्त है। तो एक कृष्णमूर्ति ने एक हायर फिलोसॉफी को किस तरह से एक कविता के माध्यम से बताया है। फिर दूसरा इनका एक पोयम है कि भी सभी हूं मैं हूँ नीला आसमान और काली घटा, मैं पर्वतों के मध्य वृक्ष हूँ ऊंचा उठा, और शांत गली में डोलता हूँ बन तिनका घास, वसंत का कोमल पर्ण हूँ और हूँ पर्ण बहार का हरा भरा मैं ही स्वयं। जैसे उपनिषदों में, वेदों में और श्रीमद् भगवद गीता में किस तरह से देवी संपत्ति का वर्णन किया है और बताया है कि सब जगह ईश्वर का साम्राज्य है। छोटे से छोटी चींटी में, छोटे से छोटे अणु में से लेके विराट तक सब जगह ईश्वर ही है। यानी कि ईश्वर सब जगह है, जड़ और चेतन के रूप में। तो यहाँ पे इसी बात को लाइफ के माध्यम से कृष्णमूर्ति ने जब रियलाइजेशन हुआ था तो इस अपने अनुभव को उन्होंने इस तरह से पोएम के माध्यम से व्यक्त किया था। और बच्चों को यूनिटी ऑफ लाइफ क्या है, जीवन क्या है, तो ऐसी बड़ी बातें उन्होंने एक छोटे से पोएम के माध्यम से बताने की उन्होंने चेष्टा की थी। आगे बताते हैं कि भी और हो कालबद्ध मानव, त्याग भी हो और स्वामी भी गर्व से भरा। कि भाई एक कालबद्ध, एक समय के बंधन में बंधा हुआ मानवी भी मैं ही हूँ, यानी कि काल भी मैं ही हूँ और काल में बंधा हुआ मानवी भी मैं ही हूँ। यही बात देवी संपत्ति श्रीमद् भगवद गीता में ईश्वर ने बताया है कि भाई पापी में भी मैं हूँ और संत में भी मैं ही हूँ। यानी कि हर जगह ईश्वर का ही फॉर्म है, कभी इग्नोरेंस के फॉर्म में है और कभी नॉलेज के, ज्ञान के फॉर्म में है। जब तक हमें समय नहीं है
तब तक हम अपने आप को एक समय में बंद देते हैं और माया के आवरण के ढक जाते हैं और हम अलगता करते हैं। हम दुखी है, समस्याओं के बीच घिरे हुए हैं। तो इस काल की बात उन्होंने कृष्णमूर्ति ने की है। यही बात मैडम ब्लेवत्स्की ने थियोसॉफी में वॉइस ऑफ साइलेंस में भी बखूबी बताई कि भाई दो प्रकार के हॉल है, द हॉल ऑफ इग्नोरेंस जिसे हम द हॉल ऑफ डार्क कहते हैं कि भाई इस हॉल में रहते हैं, यानी कि मानवीय अज्ञान है, और इस अज्ञानता के रूम से हॉल से इसको जाना है नॉलेज की ओर। तब जाके वो असली सच्चा जो जीवन है, इसका जो एसेंस है, इसका जो जिस्ट है, इसे वो प्राप्त कर सकता है अपने छोटे से एक ह्यूमन फॉर्म के माध्यम से। तो थियोसॉफी में ये बात बताई है कि काल से पर हम किस तरह से जा सकते हैं। आगे बताते हैं, त्याग भी मैं ही हूँ। जैसे मैडम ब्लेवत्स्की ने एक लॉ की बात की है, द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस। लॉ ऑफ सैक्रिफाइस का इतना इंपॉर्टेंट थियोसॉफी में क्यों है? तो मास्टर्स ने कई जगह पे कई अपने लेटर्स में भी बताया है कि काफी ज्यादा शिष्य है, काफी थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो मेंबर्स है वो जानना चाहते हैं कि भाई हम मास्टर्स के कांटेक्ट में किस तरह से आ सकते हैं। क्या वो तिब्बत में एक इनका जो आश्रम है वहां पे रहते हैं, तो वहां जाके हम क्या मास्टर्स का संपर्क कर सकते हैं? तो मास्टर्स लेटर्स में मास्टर्स ने बताया है कि हमें ढूंढने के लिए हमारे आश्रम या कोई और जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमको मिलना है, मतलब कि हम क्या है, हमारी कार्य पद्धति क्या है, हम कौन है, वो जानना है, तो हमें थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्यों में ढूंढो। यानी कि थियोसॉफी में एक कर्म का मार्ग बताया है कि भाई हम कार्य करते करते किस तरह से अपना जो ईगो है, अपना जो स्वरूप है, हम किस तरह से कार्य करते हैं, तो इसको हम समझ सकते हैं। थियोसॉफी में बात बताया है कि भाई यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड इस तरह से हम किस तरह से समझेंगे? तो जब तक हम अपने आप को छोड़ेंगे नहीं, सोसाइटी के कार्यों में अपना योगदान नहीं देंगे। जो भी मुझे आता है, मैं अच्छा लिख सकता हूँ, अच्छा बोल सकता हूँ, अच्छा अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे से कर सकता हूँ, या जो भी हमें आता है, आप कंट्रीब्यूशन दो, चाहे अपना फैमिली हो या हमारी संस्था हो। तो वो कंट्रीब्यूशन देते देते ही आपका जो है, आपके व्यक्तित्व का निखार होगा। तो इसी बात को मैडम एनी बेसेंट ने बताया है कि लॉ ऑफ सैक्रिफाइस, कि जब हम किसी संस्था को सदस्य बनते हैं और इस निस्वार्थ भाव से हम वहां पे अपने कार्य का योगदान देते हैं, तो बहुत सारे हर्डिकल्स आते हैं, बहुत सारी चोट पहुंचती है, बहुत सारी हमारे पीठ पीछे बातें भी होती है, और किस तरह से हमारा जो आई है, जो अहंकार है, उसको किस तरह से चोट पहुंचती है। पर फिर भी हमें नहीं, हायर हायरार्की से मिलना ही है, इसे जानना है, और हमको भी इस तरह से आगे बढ़ना है। तो हम अपने आय को धीरे 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 छोटे करते जाएंगे। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो हमारा कंसेप्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी का, वो समझेंगे। तो उन्होंने इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कंसेप्ट क्यों दिया, तो सीधा सीधा अगर वो बात बता दे कि भी सब जगह वही है, यूनिटी ऑफ लाइफ है, सभी प्राणी मात्रा में ईश्वर है, तो इस तरह से तो थ्योरी की बात वेदों और उपनिषदों में भी की है। फिर भी 99% हम ये बात समझ नहीं पाते हैं। तो अगर हम जो समझे हैं वो कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो इस देने की जो प्रोसेस है, इसी में ही हमारा निखार आता है। आई क्या है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड क्या है, किस यूनिटी की बात उन्होंने की है, तो ये हम समझ सकते हैं। तो ये त्याग की बात थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी बताई है, जो कृष्णमूर्ति यहाँ पे बताते हैं, और आगे कबीर जी भी अपने दोहे में कुछ यही बातें बताएंगे। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि त्याग भी हूँ और हूँ स्वामी भी गर्व से भरा, मैं नाशवान और अविनाशी उभय हूँ, मैं यह भी नहीं ना वह भी, ना स्वर्ग हूँ ना नरक। फिलोसॉफी में भी ये बात बताई है कि भाई वैसे तो इस तरह से जो स्वर्ग और नरक की जो कल्पना है, वो रियलिटी में वैसे तो नहीं है। हम अपने मन से ही, अपने विचारों के माध्यम से ही स्वर्ग और नरक का निर्माण करते हैं, और इसी में अपने इल्यूजन के माध्यम से किस तरह से हम रहते हैं। तो कृष्णमूर्ति यही बात बताते हैं कि ना भी मैं स्वर्ग हूँ ना मैं नरक हूँ। कबीर जी ने भी कभी स्वर्ग और नरक की बात नहीं की है।
कि अच्छा कार्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरा कार्य करोगे तो नरक में जाओगे। उन्होंने बताया कि इच्छाएं बांधेगी, इच्छा करने के बाद जो फल होगा वो भी बांधेगा। कृष्णमूर्ति ने भी ये बात कहेगी कि आपकी इच्छा ही आपको बांधती है। और थियोसॉफी में भी ये बात बताती है कि हमेशा आप देने की कोशिश करो, निस्वार्थ भाव से देने की कोशिश करो। अपना जो आई है, अटैचमेंट है, मैंने दिया, तो ये जो देने का जो भाग है इसको अपने मन से निकाल दो। देने वाले आप नहीं हो, आप एक मीडिएटर हो, एक माध्यम हो। तो आपको जो रियलिटी की, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात है, यूनिटी ऑफ लाइफ की जो बात की है, जो रियल लाइफ है इसकी जो बात की है, वो देने के भाव में ही किस तरह से निखरेगी। तो स्वयं आप करोगे तभी इसको आप समझ पाओगे। तो इस तरह से तीनों ने की, कोई स्वर्ग और नरक की बात नहीं की है। फिर आगे वो बताते हैं, मैं नहीं ही गुरु का शिष्य और ना ही दोस्त। कृष्णमूर्ति ने बहुत ही ये बात अच्छे से बताई है कि भाई मैं आपका गुरु नहीं हूँ। इवन उन्होंने अपने आप पर कोई अवलंबित ना हो, इसलिए उन्होंने बताया कि भाई मैं भी आप लोगों में से एक हूँ। और मैंने जिस तरह से देख के जो रियल एसेंस है लाइफ का, इसको प्राप्त किया है, इस तरह से आप भी डायरेक्ट परसेप्शन देख के कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए कोई संस्था की या गुरु की अवलंबन की जरूरत नहीं है। क्योंकि किस तरह से गुरु और संस्था अपनी जगह सही है, वो एक सिद्धांतों पे चलती है। लेकिन हम या मनुष्य किस तरह से गुरु पे और संस्थाओं पे अवलंबित हो जाता है, किस तरह से अटैच हो जाता है, और इस अटैचमेंट में इतना वो जड़ हो जाता है कि फिर मेरा तेरा करता है। गुरु के सिद्धांत, संस्थाओं के सिद्धांत साइड में रह जाते हैं, तुलनाएं हो जाती है, और किस तरह से वो अपने जीवन को नष्ट करता है लड़ाई झगड़ों के बीच में फंसा के। उन्होंने कोई गुरु की या कोई संस्था के अवलंबन की बात उन्होंने नहीं की थी। यही बात कबीर जी ने भी बताई थी कि भाई आप ही आपके गुरु हो। हालांकि कुछ दोहे में गुरु की जो महत्ता है उन्होंने बताया है, उन्होंने गुरु का स्थान ईश्वर से भी आगे बढ़ाया। लेकिन कृष्णमूर्ति में और थियोसॉफी में तो ये बात बताते हैं कि भाई आप ही आपके गुरु हो, आपका मार्ग आपके अंदर ही, यू आर द वर्ल्ड, यू आर योर ओन गुरु। फिर आगे बताता है कि मुझ में सब कुछ समाया है, मैं पारदर्शी हूँ, मैं निर्मल हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने कई जगह पे अपने प्रवचन में उन्होंने एक दर्पण की बात की है, आईने की। तो आईना का माध्यम से जी कृष्णमूर्ति ने बताया है कि आपके जो रिलेशंस हैं वो किस तरह से आईने का कार्य करती है। उन्होंने बताया है कि आपको, आप कैसे हो, आपको समझना है। तो आपको दूसरों के साथ आपकी जो रिलेशंस वो किस तरह के हैं, इससे आप समझते हो कि आप अल्प बुद्धि के हो, आप बुद्धिशाली हो, आप चतुर हो, आप ज्ञानी हो, आप अज्ञानी हो। तो संबंधों के दर्पण के माध्यम से ये आप जान सकते हो। तो कृष्णमूर्ति ने एक निर्मल पारदर्शी की बात बताई है। फिर आगे कहते हैं कि जैसा पर्वतीय झरना वसंत के नूतन पर्ण, जैसा हूं मैं सरल, एकदम सरल हूँ, बहुत थोड़े ही मुझे जानते हैं। कृष्णमूर्ति की जो फिलोसॉफी है तो सब इसको समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि वैसे कहे कि जो सरल चीजें होती है समझने सच में आसान होती, लेकिन हमारा जो मन है वो पद्धति, किसी मंत्र के साथ किस तरह से अटैच होता है कि भाई वो समझता है कि भाई ईश्वर की बात, यूनिटी की बात, जीवन की बात, लिबरेशन की बात, बुद्धत्व की बात बिना कोई प्रक्रिया के माध्यम से हो ही नहीं सकती है। तो सदियों से हम कुछ करने की इतने आदी है कि सरलतम प्रक्रिया को हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग हैं वो कृष्णमूर्ति की जो सीधी सीधी जो थियोरी है वो सच में बहुत सरल है, इसे नहीं समझ सकते। तो इसके कारण हमारा मन ही जो सदियों से कुछ करने का आदी हो गया। अब इस बात को आगे हम बढ़ाते हैं कि प्रेम के बारे में थियोसॉफी, कबीर जी और कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं। तो कबीर जी ने प्रेम के कुछ दोहे में प्रेम की ऊंची गरिमा बताई है कि भाई प्रेम पियाला सो पिए, शिष्य दक्षिणा दे, लोभी शिष्य ना दे सके, नाम प्रेम का ले। यानी कि प्रेम का जो प्याला केवल वही पी सकता है जो अपने सिर का बलिदान करने को तत्पर हो। एक लोभी लालची अपने सिर का बलिदान कभी नहीं दे सकता, भले वह कितना ही प्रेम प्रेम चिल्लाता। दूसरे दोहे में वो बताते हैं कि यह तो गर है प्रेम का,
ऊंचा अधिक एकांत, शीश काटी पग दर धरे, तब बैठे कोई संत। यानी कि यह घर प्रेम का है, बहुत ऊंचा है और एकांत है। जो अपना शीश काट कर पैरों के नीचे रखने को तैयार हो, तभी कोई संत इस घर में प्रवेश कर सकता है। प्रेम के लिए सर्वाधिक त्याग की आवश्यकता है। यह तट वह तट एक है, एक पान दुई गान। अपने जिए से जानिए मेरे जिए की बात। प्रेम की घनिष्ठता होने पर प्रेमी और प्रेय दोनों एक हो जाते हैं। वस्तुतः वे एक प्राण और दो शरीर हो जाते हैं, जो आगे की कविता में कृष्णमूर्ति ने हमें बताया। अपने हृदय की अवस्था जानकर अपने प्रेमी के हृदय की स्थिति कैसे वो जान लेता है। तो इस 3 दोहों में कबीर जी ने प्रेम की ऊंची गरिमा की बात की है कि भाई आफ्टर ऑल प्रेम, वो किस प्रेम की बात कर रहे हैं। तो हम 3 दोहों में देख सकते हैं कि उन्होंने बताया है कि जो अपना शीश दे सकता है, जो अपना सीट काट कर पैर तले धर सकता है, तो उन्होंने किस शीश की बात की है। तो उन्होंने अपने अहंकार रूपी शीश की बात की है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो हमेशा विचारों से भरा रहता है, अपना ही बात करता रहता है, अपने के बारे में ही सोचता रहता है। और जो व्यक्ति अपने बारे में ही ज्यादा सोचता रहता है, इसका जो आई है वो हमेशा बड़ा होता है। और जो अपने बारे में ही सोचता है, वो दूसरों के बारे में कैसे सोच सकता है, त्याग की बात कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो सोचता है, सोचता है, ऐसे शीश को ही काटने की बात कर दी है। यानी कि जब हम सोचना ही बंद कर देंगे, यानी कि अपने बारे में सोचना बंद कर देंगे, जिसके कारण हमारा आई और अहंकार है वो बलिष्ठ होता है। तो जब हम अपना आई और ईगो ही नहीं रखेंगे, तो सच्चा जो प्रेम है इसे हम समझ सकते हैं। कृष्णमूर्ति ने भी यही बात की है कि भाई आप आपके ईगो के कारण आप और जो लाइफ फोर्स है इसे जान नहीं सकते हैं। और आपका जो ईगो है हमेशा अपने बारे में, मतलब कि अपना जो मन है अपने बारे में जन्म से लेके मृत्यु तक अपने बारे में ही सोचता रहता है, अपने बारे में ही सोचता रहता है। तो एक इल्यूजन वाला जीवन आप लोगों ने निर्माण किया है और इसी इल्यूजन से आप बाहर नहीं निकल सकते हो। इसीलिए सच्चे जीवन को और सच्चा जो प्रेम है वो सच में बहुत ही सरल है, इसे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो सच्चा जो लव है इसे अगर जानना है तो हमें अपने अहंकार को, अपने ईगो को, अपने मन को, अपना हमारा जो मन है वो किस तरह से कार्य करता है, इसके किस तरह से वो ताने माने गूंजता है और किस तरह से हमें फंसाता है, जिसे हम माया कहते हैं। तो इसको समझना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कबीर जी ने और कृष्णमूर्ति ने दोनों को सच्चे प्रेम को किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं अपने अहंकार को त्याग करके, वो बात की है। थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी कृष्णमूर्ति की ही बुक है एट द फीट ऑफ द मास्टर। तो इसका जो लास्ट वाला जो स्टेप है प्रेम, जिसे हम कहते हैं ना वैराग्य, सद आचरण, और चौथा जो स्टेप आता है वो प्रेम का। हालांकि वो जो प्रेम का जो स्टेप है वो मोक्ष की ओर ले जाता है, लेकिन कहा ना कृष्णमूर्ति ने मोक्ष, ईश्वर ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने जीवन, प्रेम, ये यूनिटी, इसी बात का प्रयोग किया है ज्यादातर अपने प्रवचनों में। तो उन्होंने एट द फीट ऑफ द मास्टर के लास्ट वाला जो चैप्टर है जिसमें उन्होंने प्रेम के माध्यम से किस तरह से हम अपने लाइफ फोर्स को समझ सकते हैं, क्योंकि जो प्रेम है वही सभी सद्गुणों की एक माता है। तो सिर्फ प्रेम प्रेम नाम करके हम प्रेमी नहीं बन सकते, ना ही सच्चे प्रेमी साबित हो सकते हैं। प्रेम क्या है या प्रेमी किस तरह से बन सकते हैं, जिसे हम सभी में अपनी प्रियतमा को देख सकते हैं। इसके लिए हमें अपने जो आई है इसको समझ के इसका दूर करना ही होगा। आगे जब मन की बात आएगी तब हम देखेंगे कि अपने अहंकार को किस तरह से हम रिमूव करने की चेष्टा कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेम में तीनों ने किस तरह से बात की है। फिर और एक स्टेप आगे कृष्णमूर्ति तो बताते हैं कि प्रेम और करुणा का कितना बड़ा इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने एज इट इज इसी बुक का ही पेज को स्लाइड के रूप में यहाँ पे लिया है कि भाई एक बार जब कृष्णमूर्ति थे वो बनारस में जो राजघाट है वहां घूमने किसी के साथ निकले थे। तो वहां पे एक किसान किसी से बात कर रहा था कि भाई अब जो ये आम के वृक्ष है वो फल नहीं देते हैं तो इसको काट देने हैं। तो वृक्ष को काटने की बात सुनकर ही कृष्णमूर्ति की जो आंखें वो भर आती है
और वो वृक्ष के पास जाते हैं जो फल नहीं देते थे और इनका स्पर्श करते हैं बहुत ही प्रेम और करुणा के साथ। जो बुद्ध ने बात की ना करुणा की, वो कृष्ण मूर्ति के रोए रोए से बरस रही थी। तो उन्होंने वो जो पेड़ थे जो फल नहीं देने वाले थे तो इनको स्पर्श करते हैं और बोलते हैं कि देखो अब इस वर्ष के मौसम में अगर तुमने फल नहीं दी है तो ये कृष्ण तुम्हें मार देगा। बस इतना ही कहता है और स्पर्श करते हैं और कहते हैं कि वो जो वृक्ष थे जो फल और फूल नहीं देने वाले थे वो फिर से अपने फल और फूल देने लगे। यानी कि वो जो प्रेम और करुणा के कितनी ऊंचाई पर थे, इस बात से इस उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। नीचे उन्होंने बताया है कि भी प्रेम की नजर करुणा के स्पर्श में कैसा जादू होता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, ये जीवन का एक मूलभूत अनुभूत सत्य है। जो सत्य है वो हम सभी के बीच वो बहता ही रहता है, बहता ही रहता है। जैसे एक नदी सागर की ओर हमेशा बहती ही रहती है, बहती रही है। इस तरह से लाइफ का फोर्स, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव किस तरह से हमेशा मतलब बरसता ही रहता है, बरसता ही रहता है। कबीर जी ने भी अपने दोहों में ये बात की है कि भाई हमेशा एक प्रेम का बोछार हम सभी पे होता ही रहता है, होता ही रहता है। तो वो इस मूलभूत अनुभूत सत्य की उन्होंने बात की है। फिर आगे काल यानी कि समय के परिप्रेक्ष्य में कृष्णमूर्ति जी और कबीर जी ने क्या बात बताई है वो देखते हैं। कि भाई कबीर जी बताते हैं कि भाई काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब, रात गवाई सोई दिवस, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। तो यहाँ पे हमारी आलस के कारण ही हम अपने आप को नहीं समझ सकते हैं। वो सेकंड दोहे में उन्होंने बताया और फर्स्ट दोहे में उन्होंने बताया कि भाई जो करना है वो आज अभी और इसी क्षण करो। तो इस दोहे के माध्यम से उन्होंने क्षण के महत्व की बात की। तो अगर सोए रहेंगे तो सदियों सदियों तक ही सोए रहेंगे। और हमारा जो जन्म है जो हीरे जैसा अनमोल था, जब हम बीमार हो जाते हैं, मृत्यु के करीब होते हैं, तो करोड़ों अबजों रुपए का सोना देके भी अपने जीवन को हम किसी से भी उधार नहीं ले सकते। तो हमारा जो जीवन है वो तो अगर नहीं समझा तो कोड़ी जो 1 पैसे 2 पैसे में मिलती है, इसी मूल्य में हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे एक आलस की बात की है और प्रथम दोहे में क्षण की बात की है। तो कृष्णमूर्ति भी बार बार बताते हैं कि आप हर क्षण क्षण में जियो, यानी कि वर्तमान क्षण में रहो। कि जो रियलिटी है, जो अनुभूति है, वो जो सच्चा जीवन है, जो लाइफ फोर्स है, वो इसी क्षण में ही आप प्रेजेंट रह के इसको महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्षण की महत्ता की बात बताई है। फिर आगे मन, तो मन के बारे में कृष्णमूर्ति जी, थियोसॉफी और कबीर क्या कहती है वो हम देखते हैं। तीनों की बात जो मन है वो करीब करीब सेम है। कबीर जी बताते हैं कि कब हुक्म मन गगन नहीं चढ़े, कबहू गिरे पाताल, कबहू मन अनुमुने लगे, कबहू जाबे चाल। यानी कि कभी तो मन गगन में विहार करता है और कभी पाताल लोक में गिर जाता है। कभी मन ईश्वर के गहन चिंतन में रहता है तो कभी सांसारिक विषयों में भटकता रहता है। यानी कि मन हमारा कितना चंचल है। नीचे बताते हैं कि तन की भूख सहज है 3 पाव की सैर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु सुमेरु। तो भाई मन है, हमारे इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर एडम स्मिथ बताते हैं कि भाई मैन इज अ मंडल ऑफ डिजायर। यानी कि जो हम है वो इच्छाओं की एक गठरी है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी 2 खड़ी होती है, दूसरी 2 विश पूरी करती है, बाद 4 हो जाती है खड़ी, चारों को पूरा करने में चक्कर में और 40 पूरी हो जाती है। इस तरह से हमारी इच्छाएं पूरी करते 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 हमारा जो जीवन है वो किस तरह से नष्ट होता जाता है। तो यहाँ पे जो इच्छा करने वाला प्रमुख मुख्य कौन है, तो मन है। तो हमारा जो मन है वो किस तरह से इच्छाओं के ताने वाने में हमें बांध के रखता है, जिसे हम माया कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं। कृष्णमूर्ति इसे साइकोलॉजिकल इल्यूजन कहते हैं। तो किस तरह से हम मन की जो प्रकृति है इससे समझ के इससे किस तरह से हम बाहर आ सकते हैं। आदि कबीर जी ने बताया है कि भाई माला फिरत जुग बया,
मिटाना मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। तो कृष्णमूर्ति जो बात बताते हैं कि भाई मनुष्य सालों से साल तक हाथ में माला घूमता रहेगा, यानी कि राम 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 या कृष्ण कृष्ण करता रहेगा, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, वो एक मैकेनिज्म हो जा रहा है। और ज्यादातर हम कोई भी कार्य को बार बार करते हैं, हम किस तरह से एक मशीन बन जाते हैं। और जैसे हम सुबह उठते हैं, हमारे दैनिक रूटीन कार्य करते हैं, जॉब प्लेस पे जाते हैं, वापिस आते हैं, फिर वो फैमिली के साथ बिताते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वही दिनचर्या जो है वो हमारी कंटिन्यू कंटिन्यू कई कई सालों तक रहती है। और कब हम जीवन के अंत तक पहुंच जाते हैं वो हम समझ नहीं आता है। तो ये बात उन्होंने बताई है कि भाई हम किस तरह से एक ही चीज को बार बार करते हैं, और इसमें अगर जागरूकता नहीं रहती है तो वो हम किस तरह से यांत्रिक बन जाते हैं। और इसी यांत्रिकता को तोड़ने की बात कृष्णमूर्ति ने बताई है। तो कैसे हम अपने मैकेनिज्म है, अपने हैबिट्स के बंधन में हम आ गए हैं, तो किस तरह से हम इससे निकल सकते हैं। तो कबीर जी ने जैसे बताया है कि भाई जैसे मनुष्य है वो अपने माला का जो मन का है इसको घुमाना नहीं है, लेकिन अपने मन का जो मन का है इसको घुमाना है। कहाँ घुमाना है? अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं। यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब आपका जो मन है वो अंदर की ओर जुड़ेगा, तो माला जो माध्यम है वो छूट जाएगी। और यही छोड़ने की बात हमें कृष्णमूर्ति भी बताते हैं, थियोसॉफी भी बताते हैं कि भाई किस तरह से छोड़ेंगे, किस तरह से त्याग करेंगे, तो हम हायर फोर्स को हम किस तरह से टच करेंगे, क्योंकि बिना छोड़े हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो यहाँ पे पकड़ने वाला कौन? तो हमारा जो मन है वही पकड़ता है, वही हमें बांधता है, वही तू और मैं का सेपरेशन करता है। तो यहाँ पे जो प्रमुख है वो मन है। तो मन को अंदर की ओर हमें मूडना है। आगे बताते हैं कि तन का जोगी सब करे, मन का विरला कोय, सहजी सब विधि पिए, जो मन जोगी होय। यानी कि तन का जो योग है वो तो सब लोग करेंगे, लेकिन मन का योग करने वाले बहुत ही कम है। तो मन का जो योग है वो हम किस तरह से करेंगे? तो कबीर जी ने बहुत अच्छा दोहा बताया है कि भाई कैसा कहा बिगाड़िया जो मुड़े सो बार, मन को कहे न मूड़िए जामे विषय विकार। यानी कि हम जब कोई रिचुअल्स होती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो अपने जो खास करके जो पुरुष लोग हैं, इवन साउथ में महिलाएं भी तिरुपति में जाके जब इसकी जो मन्नत है वो पूरी हो जाती है, तो किस तरह से स्त्री और पुरुष अलग अलग रिचुअल्स में अलग अलग धर्म के हिसाब से अपने मस्तिष्क के जो बाल है इसको किस तरह से निकालते हैं और सिर को मुंडवाते हैं। तो यहाँ पर सिर को मुंडवाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो इच्छाएं, मान्यताएं, मन्नते इसमें बांधने वाला हमारा मन है, तो इस मन को ही क्यों मुंडे ना जाए, इस मन को ही डिजायरलेस क्यों ना किया जाए। तो यहाँ हमें जो मन की प्रकृति है, इस मन की प्रकृति को समझ के उसको मुड़ने की यहाँ पे कबीर जी और कृष्णमूर्ति जी ने बात की है। मैडम लेविस्की ने भी वॉइस ऑफ साइलेंस का जो सेकेंड पार्ट है उन्होंने एक सूत्र में बताया है कि भाई स्लेव द स्लेवर, अपने मन को मारो, तभी आप सच्चा जो जीवन है इसको प्राप्त करोगे। सच्चे जीवन को प्राप्त करने के लिए लाइट ऑफ द पाथ में भी बताया है कि जो जब आप जीवन का त्याग नहीं करोगे तब सच्चे जीवन को प्राप्त नहीं करोगे। तो यहाँ पे अपना जो फॉर्म है, इस फॉर्म को आई रूपी अहंकार से किस तरह से हम अहंकार को विलय करके सच्चा जो जीवन है इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो लाइट ऑन द पाथ, वॉइस ऑफ द साइलेंट एंड सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स में किस तरह से हम अपना त्याग, अपना आई, अपना लोअर पार्ट, अपना हायर पार्ट ऑफ माइंड को समझ के किस तरह से हम सच्चा जो जीवन है इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं कि भी मन को समझो, अपने अहंकार को समझो, लेकिन इसका समझने का एक वेपन क्या है? तो कृष्णमूर्ति ने साक्षी भाव की बात की कि भाई हम अपने मन की जो प्रकृति बहुत ही चंचल है तो इसको किस तरह से समझेंगे। तो उन्होंने साक्षी भाव की बात की। तो साक्षी भाव यानी कि क्या? तो आप सुबह उठते हो और आप सोते हो तब तक जितने भी कार्य करते हो इसको वर्तमान क्षण में रह के इसका ऑब्जर्व करो, इसके साथ अटैच मत हो। अटैच हो गए तो गए,
तो बोलते कि विथआउट अटैच आपका ये कार्य अच्छा है, ये कार्य बुरा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, ये इच्छा अच्छी है, इच्छा अच्छी नहीं है, ये कार्य करने जैसा है, ये कार्य करने जैसा अच्छा नहीं है, ये खाना मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, ये ड्रेस मेरे पे अच्छा लगेगा, ये ड्रेस अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह का जो मतलब हमेशा द्वंद्व रहता है, कंपैरिजन रहती है, वो मन करता है। तो मन की इस प्रकृति को आप समझो, और वो समझने के लिए आपको प्रेजेंट क्षण में रहना जरूरी है। और प्रेजेंट क्षण में रहते हुए धीरे 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 आप समझो, और फिर जिस तरह से थोड़ा साक्षी भाव किया है इसको समझोगे, तो नेक्स्ट स्टेप आता है चॉइसलेस अवेयरनेस। जब आप थोड़े वर्तमान क्षण में स्टेबल रह पाते हैं, अपने आप को देख पाते हो कि मैं किस तरह से बर्ताव करता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा अपनी प्रकृति को समझ लेते हो, तो फिर आगे कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस की बात करता है कि भी आपको अवेयर तो रहना है, अपना खुद निरीक्षण तो करना है, लेकिन चॉइस के साथ नहीं करना है, यानी कि जोड़ना नहीं है, अटैच नहीं होना है अपने विचार, अपने इच्छा और अपने एक्शन के साथ। तो धीरे 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 क्या होगा कि आपकी जो मन की जो प्रकृति है धीरे 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 वीक होती जाएगी, धीरे धीरे जो थॉट्स होते हैं वो कम होते जाएंगे, और एक समय ऐसा होगा कि आप ही आपके सामने खड़े हो जाओगे। इस बात को उन्होंने बताया है दृष्टा और दृश्य, थिंक और थिंकर किस तरह से एक है। जैसे हम ही ईश्वर है, लेकिन हम इल्यूजन के दायरे में आके ईश्वर को हमसे अलग मानते हैं। कबीर जी ने बताया ना कि प्रेम गली अति सांकड़ी, ताप में दोनों समय, जब हरि था तब मैं नहीं, और जब मैं था तब हरि नहीं। तो यही बात कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जब दृष्टा और दृश्य एक हो जाएंगे, थिंक एंड थिंकर एक हो जाएंगे, निरीक्षण करने वाला और निरीक्षक एक हो जाएंगे, तो वर्तमान क्षण में घटना जो है वो घट जाएगी। वो जो रियलिटी है देखते देखते आपके सामने जो प्रकट है वो एकदम आप महसूस कर पाओगे, क्योंकि ईश्वर या लाइफ वो खोई हुई नहीं है, बस हमने अपने आप में बांध के रखा है। इस कारण वो जीवन का जो मूल स्रोत है इससे हम वंचित रह जाते हैं। तो साक्षी भाव के माध्यम से अपने आप को देख के इस तरह से हम जो लाइफ फोर्स या बोलो ईश्वर या अपना जो सेल्फ, इसको किस तरह से हम देखने मात्र से डायरेक्ट परसेप्शन के माध्यम से किस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ पे कृष्णमूर्ति ने साक्षी भाव की बात की है। फिर आगे ईश्वर के बारे में कृष्णमूर्ति जी की और कबीर जी की क्या राय है। तो वही बात है कि भाई कस्तूरी कुंडल बसे मृग रूडे वन माही, ऐसे कटी कटी राम है दुनिया देखे नहीं। यानी कि जो कबीर जी ने बताया है वही कृष्णमूर्ति जी ने बताया है कि भाई सारा जो नॉलेज है, नॉलेज का जो सोर्स है वो आपके ही अंदर है, आपकी मार्ग हो, आपकी माध्यम, और इसके लिए कोई अलग से ध्यान, अलग से कोई व्रत जप, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई काबा, कोई जंगल या कोई गुरु के आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप को देखो साक्षी भाव के माध्यम से। देखने की प्रोसेस में ही किस तरह से आपने ही आपको बंधन का कारण बनाया है। तो इस देखने की प्रोसेस हालांकि कहना आसान है, करना थोड़ा एक प्रैक्टिस की बात है। किस तरह से, जैसे कि हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम आईने में देखते हैं, अगर मेरे चेहरे पे एक काला निशान लगा है, मैंने जिसे आईने में देखा देखा कि भाई काला निशान लगा है, देखने मात्र से मैं क्या करूंगी, काला निशान पे रहने नहीं दूंगी, तुरंत ही एक नैपकिन लूंगी और इसे पोंछ लूंगी। तो इस तरह से जब अपना बंधन, अपनी प्रकृति, अपने मन की प्रकृति कहाँ हम बंधे हुए हैं वो जान लेंगे, तो तत्क्षण जिस तरह से काला दाग मेरे चेहरे पे नहीं रहेगा, इस तरह से देखने मात्र से मेरा बंधन का जो सोर्स है वो मैं समझ लूंगी, तो तत्क्षण मैं इससे मुक्त हो जाऊंगी। जैसे भगवान बुद्ध थे, जब इनको बस ज्ञान करीब होने का था तो मार किस तरह से इनको फंसाता है। अब वो मार क्या है, वो ही इनकी लोअर प्रकृति है। तो जीवन सदियों पर्यंत जो भी इच्छाएं की थी, तो वो लास्ट में एज अ टेस्ट के रूप में, मार के रूप में अलग अलग फॉर्म बनाता है, यशोधरा का बनाता है, अलग अलग सिद्धियों के माध्यम से इनको बुद्ध को मार्ग से कैसे अच्युत करने का प्रयत्न करता है। तो वही मार्ग को ध्यान से भगवान बुद्ध देखते हैं और बोल देते हैं
कि अब मैं तेरे जाल में आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो घर बनाने वाला जो आई है, जिसने मुझे सदियों संधियों से बांधा, इस घर बनाने वाले को मैंने जान लिया है, इसलिए हे मार तुम मुझे बांध नहीं सकता। और फिर किस तरह से वो मार को हरा के डायरेक्ट बुद्धत्व को प्राप्त करते। तो वही बात कृष्णमूर्ति ने देखने की बात की। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई मन की जो प्रकृति है वो देखने मात्र से किस तरह से वीक होगी। तो जैसे हम साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल पे पेडल लगाएंगे तो साइकिल आगे बढ़ेगी। अब मान लो कि मेरा घर आने को करीब है, तो मैं पेडल लगाना बंद कर दूंगी। तो पेडल लगाना बंद करेंगे तो फिर भी साइकिल चलना बंद नहीं होंगे। जब तक जितने फोर्स से आगे मैंने पेडल लगाए थे, इतनी फोर्स से धीरे 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 आगे साइकिल जाएगी। मैंने पेडल मारना बंद कर दिया है, पर फिर भी इसका जो फोर्स है वो तो चालू है। और मैंने अब 100% पेडल मारना बंद कर दिया है, तो जब तक फोर्स होगा तब तक साइकिल चलेगी, और फिर एक क्षण एक साइकिल रुक जाएगी। तो इस तरह से हम जो कृष्णमूर्ति चॉइसलेस अवेयरनेस की बात करते हैं, अटैच न होने की बात करते हैं कि भाई अब अटैच मत हो, बिना अटैच अपने आप को देखो। तो अब आप अंदर से जो पेंडल्स मारते हो इच्छाओं के, अहंकार के, वो बंद कर दोगे, तो धीरे 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 जो प्रकृति है वो आप समझ पाओगे। और एक समय ऐसा होगा कि जो मन है विचारों से खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, और वो जो डायरेक्ट परसेप्शन की, डायरेक्ट रियलिटी की जो बात करते हैं, वो आप कैसे समझ पाओगे। तो इस तरह से कृष्णमूर्ति ने साक्षी भाव के माध्यम से, कबीर जी ने अलग अलग मन की प्रकृति, ईश्वर के माध्यम से, और थियोसॉफिकल सोसाइटी में किस तरह से हम थियोसॉफिकल सोसाइटी का कार्य करते करते अपनी प्रकृति को समझ के, कुछ दे के, लॉ ऑफ रीबर्थ है, लॉ ऑफ सेक्रीफाइस है, हमारा हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ क्या है, बीच में जो जीवात्मा है जिसे हम ईगो कहते हैं, जिसे हम इंट्यूशंस भी कहते हैं, इसी को सोर्स बना के किस तरह से हम अपना हायर जो सोर्स है, जो ओरिजिनल लाइफ है, किस तरह से हम वहां पे पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक कबीर जी, कृष्णमूर्ति जी और थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो सिद्धांत हैं, तो तीनों का कॉम्बिनेशन करके एक ही बात, परम सत्य को बताने की एक चेष्टा की है। मेरे जो विचार थे, मेरी जो जिस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो मैंने यहाँ पे एक शेयर करने का एक प्रयत्न किया है। यहाँ पे अपना जो वक्तव्य है मैं से पूरा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर टॉपिक रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज वेलकम। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छा तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है और कबीर कृष्णमूर्ति थियोसॉफी की। आप किसी का कोई क्वेश्चन या किसी को कोई एडिशन करना है तो प्लीज करें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट करें और बात करें। नहीं, ये पूछना था, मैं सुंदरी सिद्धार्थ, ये पूछना था बताइए। वर्षा कि एक रोहित मेहता थे, उन्होंने भी कबीर और थियोसॉफी के बारे में कोई किताब लिखी क्या? यही किताब है कृष्णमूर्ति। अरे मुझे कुछ इतना बढ़िया तुमने बोला कि मुझे रोहित मेहता की याद आ गई। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत बढ़िया। राजीव, जब टॉपिक अच्छा होता है तो सुनना भूलते भी नहीं है, नहीं तो कई बार हम भूल जाते हैं। आज बहुत अच्छा टॉपिक था। बंद कर। हेलो, किसी ने और कोई क्वेश्चन है, कुछ एडिशन करना है तो प्लीज करिए। थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया लगा। सुंदरी सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप खुद हमारे को टॉपिक सजेस्ट करिए
माथुर जी को बताइएगा आप, तो हम उस हिसाब से और आगे अरेंज करेंगे। हेलो, ठीक है राजीव, अभी किसी का कोई क्वेश्चन अगर नहीं है या एडिशन नहीं करना है तो हम लोग क्या नाम नहीं है। माथुर जी अशोक हाँ, लोखंडे जी हाँ, भी जुड़े हुए हैं, नरसिंह ठकरिया जी भी जुड़े हुए एक हैं मिनट, हमारे पास, एक नेशनल मिनट, एचआर अच्छा हैं। अच्छा, अच्छा अच्छा, एक मिनट, ठकरिया जी हैं, एक मिनट। नमस्कार ठकरिया जी। हेलो, नरसिंह ठकरिया जी नमस्कार। लोखंडे जी, आप लोग भी कुछ एडिशन कीजिए। हेलो, नमस्ते सर। नरसिंह ठकरिया जी कृपया बोलिए, आपने अनम्यूट आ, कर लिया है, प्लीज बोलिए। आ, ये पता नहीं मेरा वो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है सर। इट्स वेरी वेरी नाइस ओकेजन। आपका जो अरेंजमेंट है ना बहुत बहुत बढ़िया है। ऐसे ऐसे वक्ता आप जो सिलेक्ट करते हैं तो सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बस आप सब्जेक्ट दिया करो और सबको, सब थियोसॉफिस्ट को बहुत बढ़िया लाभ मिले। आपकी लॉज बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव लॉज है। बस मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ आप सबका खूब कल्याण हो, खूब कल्याण हो, खूब कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। लोखंडे जी, हेलो, लोखंडे जी आप हो ना? हाँ जी। हाँ हाँ जी। बताइए। हाँ नहीं, बताइए आज कुछ लोखंडे जी। कबीर कबीर के ऊपर में वर्षा जी ने जो प्रेजेंटेशन किया, एक्चुअल थियोसॉफी को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे ढंग से कबीर ने अपनी लोकवाणी में प्रस्तुत किया है। और वर्षा जी ने बहुत अच्छा उसका वर्णन किया है, उसका निरूपण किया है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों, जय कृष्णमूर्ति, अपने कबीर, ये बहुत ही अच्छा, माने कबीर के शब्द अपने लगते हैं और वो ज्यादा अपील करते हैं। इसलिए इस तरह का कंपैरेटिव अगर लेक्चर्स होते रहे तो मुझे लगता है प्रोपोगेशन के लिए इसका अहम रोल होगा, ऐसा मुझे लगता है। वर्षा जी का अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ो, बहुत अच्छा, थैंक बहुत बहुत धन्यवाद लोखंडे जी। और भी हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो बहुत पुराने हैं और बहुत लर्नेड हैं। आप में से भी कोई अपना विचार, हाँ सुषमा जी बोलना चाहती हैं प्लीज। नहीं, मैं बस वर्षा जी को कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने, जिनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी और बहुत कंपैरेटिव स्टडी उन्होंने की। तो बस जानते तो चीजों को हैं, लेकिन जब प्रस्तुति होती है तो वो जहन में सीधे उतरती है। तो प्रस्तुति बहुत अच्छी थी वर्षा जी की। और देखिए कि एक जगह इतना अथाह ज्ञान, एक वर्ल्ड टीचर और एक बिना पढ़ा लिखा एक इंसान जो अनगढ़ हीरा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आंतरिक ज्ञान के लिए ये कोई लिखा पढ़ी की कोई बात नहीं है। कागज ले पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भवा न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आत्मज्ञान भीतर से आता है, वो हमारे अंदर भीतर है ही, बस उसको हमको जानना है, वो तो है ही अंदर। तो ये बात जिस तरह उन्होंने प्रस्तुत की, बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की। और मुझे वो बात याद आई कि उल्टी, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। वो एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो बस ये मैं कांग्रेचुलेट इनको करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी प्रस्तुति थी।
आपने पहले भी एक बार यही श्लोक बताया था, आज आपको याद नहीं आ रहा, कोई नहीं, उल्टा सो ठीक है, बहुत अच्छा है। जो उबरा सो डूब गया, जो जो उबरा सो खुसरो दरिया, मतलब खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, और जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। तो ये हाँ, तो बस वही कि जितना आप गहरे उतरते जाएंगे उतना उतना जो है आप पार करते जाएंगे, ये गहरे भीतर उतरना है। तो ये बात जो है बहुत, और जब उन्होंने बात जो शुरू कर दी थी, जब मैं नहीं था तो हरि था, जब हरि है मैं नाही, तो यही बात गालिब ने कही, मैं न था तो खुदा था, मैं न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, मैं न होता तो क्या होता। मैं यहाँ पर जो ईगो की बात है, जो अहंकार की बात है, ये हायर सेल्फ, कैपिटल सेल्फ की बात नहीं है, वो अपर, वो बुद्धि, आत्मा और हायर मनस की बात नहीं है, ये लोअर ईगो की बात है कि मैं न होता तो खुदा होता, मैं न था तो खुदा था, मैं न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, मैं न होता तो क्या होता। तो जो एक पढ़े लिखे बात कह रहे हैं और एक बिना पढ़ा लिखा बात कर रहा है, बिल्कुल उसका तत्व एक ही है। तो इसको जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया, बहुत मैं प्रभावित, बहुत ही इम्प्रेस्ड हुई हूँ। मैं कांग्रेचुलेट करती हूँ आयोजकों को भी और वर्षा जी को भी। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे मेंबर्स हैं, दिवाकर जी। तो माथुर जी, आप फिर क्लोज करने से पहले नेक्स्ट टाइम का बता दीजिए प्लीज। हाँ, मैं बता देता हूँ। दिवाकर जी को आप कह रहे थे, या कर्नल कैलाश जी, बहुत सारे लोग हैं अभी भी हमारे इस पे, खन्ना जी, ठाकुर जी, बहुत सारे लोग हैं। किसी ने कुछ एडिशन अगर नहीं करना है तो फिर हम नेक्स्ट टाइम का अपना प्रोग्राम बता के और क्लोज करने की। किसी ने कुछ एडिशन करना है? ठीक है, अभी क्या नाम है, नेक्स्ट टाइम हमारा दिल्ली थियोसॉफिकल फेडरेशन का प्रोग्राम है। तो ये 3 दिन का प्रोग्राम है, 12, 13, 14 मार्च का। 4 बजे से इसमें मतलब टॉक्स होंगे हर दिन, 12, 13, 14 तीनों दिन, यानी शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और टॉपिक रहेगा रेजुविनेशन एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बाय अवेयरनेस। ब्रदर यूएस पांडे जी लेंगे। डिटेल प्रोग्राम में भेजूंगा, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि फेडरेशन का प्रोग्राम है हमारा, 3 दिन का स्टडी क्लास है, रेजुविनेशन एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बाय अवेयरनेस बाय ब्रदर यूएस पांडे। और समय थोड़ा सा जल्दी रहेगा, 4 बजे से रहेगा ये फेडरेशन का प्रोग्राम, शाम 4 बजे से 12, 13, 14 तारीख को 4 से 6 बजे तक रहेगा ना, 4 to 6, 2 घंटे 3 दिन रहेगा। अभी ये एग्जैक्ट बाद का उम्मीद है कि शायद 1.5 घंटे 2 घंटे भी हो सकता है। तो ये हमारा ये 5 से 6 के बजाय, ये क्योंकि हमारा लॉज का प्रोग्राम था, तो ये फेडरेशन का प्रोग्राम है। अभी क्लियर कट हमारे पास अभी वो नहीं है कि हम पूरा समय नहीं बता सकते। 4 से 6 ही होना चाहिए, आप सही कह रहे हो, मगर फिर भी अभी सिर्फ 4 से लिखा गया था, तो हम उसको और क्लियर कर लेते हैं और उसको इसके बाद सबको डिटेल प्रोग्राम भेज देंगे। अब प्रेयर कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।